अपने पसंदीदा निष्पक्ष बहस के शो सबका हिसाब होगा लेकर राजस्थान का रण सज चुका है। बारी है उम्मीदवारों के ऐलान की। वडोदरा में सत्ता से दूर बीजेपी की 2 दिनों से उम्मीदवारी और टिकट को लेकर मंथन जारी है। खबरें हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस बार बीजेपी बिना सीएम उम्मीदवार के पीएम मोदी के चेहरे पर ही दांव खेल रही है। उधर पायलट और गहलोत की आपसी खींचतान से जूझ रही कांग्रेस तंज कस रही है। कह रही कि पीएम मोदी तो मार्केटिंग गुरु है। सीएम गहलोत पीएम और उपराष्ट्रपति धनखड़ के दौरे पर चुटकी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना अप डाउन क्यों किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, वहां हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में क्लोज फाइट है। ऐसे माहौल में वडोदरा की सियासी लड़ाई में क्या होने वाला है, वो सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी देख लेते हैं। सवाल लाइए। पहला सवाल, राजस्थान में गहलोत के मुकाबले बीजेपी का चेहरा कौन है? दूसरा सवाल, 2018 में चेहरा रही वसुंधरा से बीजेपी ने क्या किनारा कर लिया है? केंद्र के चेहरों पर दाव, इसलिए कांग्रेस में तनाव। आखिर कांग्रेस को क्यों कहना पड़ रहा है कि साहब इतना अप डाउन क्यों चल रहा है? केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, पीएम 9 बार आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति लगातार दौरे कर रहे हैं। तो आज इसी पर बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी राजस्थान की योजना बदलनी। देखो, एक बात बताएं, ये हार की हताशा का तमाशा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये हार की हताशा का तमाशा इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको अच्छी तरह मालूम है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या और जगहों पे भी, कांग्रेस का डिब्बा गोल होने वाला है। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. और कितना भी मंथन बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। 9 साल के काम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। 25 एमपी राजस्थान से जीते, लेकिन वो फेल हो गए। चलिए, बिना देर के वो अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संजय राणा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शुभ मल्होत्रा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मैं कांग्रेस से शुरुआत करना चाह रहा हूं। यश श्रीवास्तव जी, आपकी पहली सूची कब आएगी? जी, कर्नाटक में हमने हमारी सूची जल्दी जारी की थी। वो उस समय के हिसाब से हमारी नीति थी। अभी जो आपने देखा, मध्य प्रदेश में हमने हमारी सूची जारी नहीं की है, लेकिन भाजपा, इसे भाजपा का डर कहना चाहिए कि सांसद, केंद्रीय मंत्री, ये सब लोगों को उन्होंने अपनी विधायक सूची में डाल दिया। तो हम इसीलिए वो उसी तरह हम राजस्थान में और दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं पहले बीजेपी वाले अपने नामों का ऐलान कर दे, उसी के आधार पर फिर आप उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे? वेट एंड वॉच? नहीं प्रत्युष जी, इंतजार हम इस बात का कर रहे हैं कि यदि राजस्थान में भी केंद्रीय लोगों के चुनाव में उतरने की सूत्र बताते हैं, यदि बात जी, तो हम देखना चाहते हैं बाकी के सारे राज्यों में क्या पूरी संसद उतर के आ जाएगी, फिर इनके वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा, हम वो सब भी देखना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे साथ साथ बाकी देश भी देखना चाहेगा। क्या कांग्रेस को डर तो नहीं लग रहा कि केंद्र के हेवीवेट चेहरे अगर सामने आ जाएंगे तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राजस्थान में क्लोज फाइट है। ये खुद राहुल गांधी मान रहे हैं। क्या मुझे देख के आपको लग रहा है प्रत्युष जी कि मैं थोड़ा भी डरा हुआ हूं, या राजस्थान कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आपको यदि मिले, यदि उनको देख के आपको लग रहा है कि हमें डर है? हम वो लोग हैं जो पैदल निकल गए देश की लंबाई नापने। हमें किस बात का डर है? हमें कोई डर नहीं। डर तो किसी को नहीं है। मुझे लग रहा है राजकुमार भाटी जी को भी नहीं होगा, हमारे साथ शुभ मल्होत्रा, इनको भी नहीं होगा। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके चेहरे हैं, किसी को डर नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में जाते ही हैं बिना डरे चुनाव
लड़ने और चुनाव नहीं, जीतने। डर किसी को है वो मैं आपको बता सकता हूं यदि आप जी, चाहें तो। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगा। राजकुमार भाटी जी, आप भी चुनावी मैदान में उतर रही है, आपकी पार्टी भी राजस्थान में, या फिर नहीं उतरेगी? नहीं, हम राजस्थान में भी लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे, और कोशिश हमारी होगी कि तालमेल के साथ लड़ें, क्योंकि हम पहले भी लड़ते रहे हैं और दोनों स्टेट में हमारी, मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में भी। मध्य प्रदेश में तो हमारे 7 तक विधायक रहे हैं। पिछली बार भी हमारे एक विधायक जीते थे और सरकार को सबसे पहले समर्थन हमने दिया था जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो हमारे प्रत्याशी तो निश्चित तौर पर उतरेंगे। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगी कि कितने प्रत्याशी उतरेंगे, कौन कौन सी सीट से उतरेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, कल भी थे, आज भी हैं। तो वहां पर लड़ाई तैयारी हमारी है। राजकुमार भाटी जी, वहां पर लड़ाई किससे होगी? शुरुआत की थी जिस बात से, लड़ाई किससे होगी राजकुमार भाटी जी आपकी? अशोक गहलोत की सरकार से, कांग्रेस से लड़ाई होगी या बीजेपी से लड़ाई होगी? किससे? आपके लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा? नहीं, प्रतिद्वंदता तो भारतीय जनता पार्टी से ही है। भारतीय क्यों जनता कांग्रेस से पार्टी नहीं की है? सरकार सरकार किस तो तरह कांग्रेस बदले। की है। मध्य प्रदेश में तो इनकी चोरी की सरकार है। राजकुमार भाटी जी, सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की है, तो लड़ाई आपकी किससे होगी? चलिए, एमपी में समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं हम शिवराज के खिलाफ ताल ठोकेंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना, और यहां पर आकर चुनाव में आप जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी जो कहेंगे कि हम कांग्रेस से हारने जा रहे हैं। आप तो यही कह के जाएंगे कि हम कांग्रेस से जीतने जाएंगे। मैंने शुरू में ही तो ये कहा कि कोशिश तो ये होगी कि तालमेल बना के चुनाव लड़ें। देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन जो बना है, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बना है, 2024 लोकसभा चुनाव को। लेकिन हमारा प्रयास ये भी होगा कि विधानसभा में भी तालमेल बनाया जाए ताकि संदेश अच्छा जाए और मिलजुल के लड़ें। जैसे अभी हम घोसी लड़े उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव हुआ तो घोसी में लगभग सभी पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने समर्थन किया हमारे प्रत्याशी का, और एक शानदार जीत हुई। तो ये संभव है कि वहां भी तालमेल के साथ ही लड़ेंगे, और कांग्रेस से जो कांग्रेस के वोट काटने का या कांग्रेस को कमजोर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब पहला ऑप्शन आपका ये है कि तालमेल करके लड़ें, तालमेल नहीं होता है तो फिर ओपनली लड़ें। ठीक है, शुभ मल्होत्रा जी, आप भी तालमेल खोज रही हैं क्या? क्यों ना हो तालमेल, बताइए। क्यों? पंजाब में तो तालमेल नहीं दिख रहा है। पंजाब में कहां तालमेल में? पंजाब में तो तालमेल आपका बेमेल हो गया। नहीं, कोई पंजाब में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आपके 32 एमएलए उनके साथ हैं, फोन करते हैं, संपर्क में हैं। जिन कांग्रेस के नेता की आप बात कर रहे हैं वो तो बेचारे खुद ही कांग्रेस से खुद को सताए हुए बताते फिरते हैं, क्योंकि उनका जब सीएम रेस में बात चल रही थी तो उनका पत्ता काट दिया गया था। तो उनका तो जाहिर सी बात है, अब उनको ऊपर से उनके कांग्रेस के जो मेन केयरटेकर्स है उनसे कॉल आएगा कि आपने कैसा बयान दिया है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जहां तक की तालमेल की बात है, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। कौन कांग्रेस के केयरटेकर है? कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है। अच्छा, ठीक है, आला कमान, कांग्रेस की आला कमान हमें, हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो हमें बताती है, वैसे ही कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप होगी वो उनको बताएगी। इसमें कोई ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ये बार बार आप ये बात उठा रहे हैं कि तालमेल नहीं बन रहा है और ये हो रहा है, ये सब देखिए, ये सब धारणाएं हैं जो एक डरी हुई भाजपा फैला रही है। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले तो बोला कि इनकी एक मंच पे आ ही नहीं सकते हैं ये लोग। हमने 3 सक्सेसफुल मीटिंग्स भी कर ली। उसके अलावा इन्होंने बोला कि इनके मुद्दे एक समान हो ही नहीं सकते, वो भी हमने सारे मुद्दे आयरन आउट कर लिए। अब आप देखिए, धीरे धीरे चलते चलते ये सीट शेयरिंग का भी, अब कम से कम यहाँ एक छत के नीचे कुछ भाई तो है जो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। भाजपा की छत के नीचे कौन है? अकाली उनको छोड़ गई, जेडीयू छोड़ गई, इतनी पुरानी अलायंस हाल में एआईएडीएमके ने पल्ला